Hello friends, welcome back. Let us start with exercise 1.2 of chapter 1, that is number systems. So the first question of exercise 1.2 is state whether the following statements are true or false. Justify your answers. We have to state that whether the statements are true or false, and we have to tell why it is false or why it is true. First one is every irrational number is a real number. अब उसने बोला है कि हर irrational number क्या होता है, real number. तो it is true. Why it is true? क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था बेटा इसमें कि जो हमारे पास रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स होते हैं वो आपस में मिलकर सारे क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स. सो इट इज ट्रू दैट एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर. ओके, सो आप इसमें ये लिख सकते हो कि जो हमारे पास इरैशनल नंबर्स हैं इन द जस्टिफिकेशन, इरैशनल नंबर्स एंड rational numbers, irrational numbers and rational numbers together make up the collection of real numbers. Is this clear beta? So second one is every point on the number line is of the form root m where m is a natural number. उसने बोला कि जो भी नंबर लाइन पे हम पॉइंट शो करते हैं वो किस फॉर्म का होता है, रूट m का, और m जो है वो एक नेचुरल नंबर है. तो बेटा इसका आंसर फॉल्स है. वाई इट इज फॉल्स? अब ध्यान से देखो, रूट 2 एंड रूट 3 को हम किस में शो करते हैं, नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं. बट जो नंबर्स रूट 2 एंड रूट 3 के बीच में लाई करते हैं वो हमारे रूट m की फॉर्म में नहीं होते. ओके, सो देयर आर इन्फाइनाइटली मेनी नंबर्स बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3 एंड दीज नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म रूट m. और m जो है वो नेचुरल नंबर होता है. इज दिस क्लियर बेटा? Now next move on to the third part. Every real number is an irrational number. उसने बोला जो भी real number होगा वो irrational number होगा. False. It is a false. अब ध्यान से देखो, 4/2 is a real number. Okay, but this is not a irrational number. Why it is not a irrational number? बिकॉज इरेशनल क्या होते हैं, जो आगे पॉइंट के बाद आगे चलता ही जाता है, सॉल्व ही नहीं होते हमारे पास, लाइक रूट 2, रूट 3 जिनकी रूट की वैल्यू नहीं निकलती. अब 4/2 को कट करके हमारे पास कितना आ गया, 2, और 2 तो एक हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है. ठीक है, तो इट इज फॉल्स दैट एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर, बट वाइस वर्सा इट्स ट्रू, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल number. Is this clear beta? So now we'll move on to the next question, second question, that is, so second question is are square roots of all positive integers irrational? उसने बोला कि जो स्क्वायर रूट हम पॉजिटिव इंटीजर्स का निकालते हैं क्या वो हमेशा इरेशनल होता है? If not, give an example of the square root of a number that is rational number. अगर हमारा आंसर इसका फॉल्स है कि नहीं होता तो हमें ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसका हम स्क्वायर रूट निकालें तो हमारे पास वो क्या आए, एक रैशनल नंबर. हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा. देखो एग्जाम्पल लिया हमने रूट 4. ठीक है, रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2, एंड 2 क्या होता है आपका, रैशनल नंबर. सो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल नंबर. क्योंकि मैंने देखो स्क्वायर रूट निकाला एक पॉजिटिव इंटीजर का तो मेरा आंसर क्या आया, एक रैशनल नंबर. इट्स नॉट अ इरेशनल नंबर. सो ये स्टेटमेंट क्या है आपके पास, फॉल्स. इज दिस क्लियर बेटा? So we'll move on to the next question, that is question number 3rd, which is very important. So third question is
शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। बेटा देखो अभी तक आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, सारे के सारे रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा है। अब हम क्या करेंगे, √5 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। अब इस टाइप के जो रूट में आपके पास होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पे, बिल्कुल ध्यान से देखोगे। हमारे पास सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होती है कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। यहाँ तक बेटा ये सबको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास कितनी बन जाएगी, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इज दिस क्लियर बेटा। अब आपने इन क्वेश्चंस के लिए क्या करना है, आपको √5 को रिप्रेजेंट करना है। तो आपने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपकी √5 होगी है, ठीक है। अब आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है, √5 बन जाए आपका, आपको ऐसी वैल्यूज लेनी है परपेंडिकुलर एंड बेस की। हमेशा याद रखो जब भी आपके पास रूट में कोई नंबर होगा और उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू तो हमेशा 1 ही लेनी है, हमेशा 1 लेनी है, ऑलवेज। तो आपने परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 ली, 1 का स्क्वायर किया प्लस। अब बेस की वैल्यू आपको सोचनी पड़ेगी कि बेस की ऐसी कौन सी वैल्यू ले हम जिसका स्क्वायर करने पे और उसमें 1 ऐड करने पे आपके पास 5 बन जाए, ठीक है। आपको बेस की ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो हम ले लेते हैं 2। देखो 2 से बनेगा 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 इज 5। सो आपके पास √5 बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये 0 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और मैंने इस जो ये हमारे पास 0 पॉइंट है ये, इसको मैंने मान लिया O, और ये पूरी लाइन आपकी एंड तक यहाँ तक ये D बन गई, ठीक है। OD मान लेती हूँ मैं इसको लाइन को। अब हमने क्या करना है, हमने बेस कितना लेना था, 2 लेना था, बेस 2 यूनिट्स लेना था। तो 2 यूनिट लेने के लिए 0 से 1 1 यूनिट एंड 1 से 2 2 यूनिट। आपने ये बिल्कुल पेंसिल स्केल से इक्वल डिस्टेंस पे लेना है। तो 0 से 1 1 यूनिट एंड 1 से 2 2 यूनिट्स। तो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना बन गया, ये 2 यूनिट्स, ठीक है। और मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया हमारा A। इज दिस क्लियर बेटा। सो अब आपके पास OA की वैल्यू कितनी बन गई, एक तरह से OA की वैल्यू आपके पास बन गई है 2 यूनिट्स। अब आप क्या करोगे, बेस आपके पास बन गया 2 यूनिट्स और ऊपर को परपेंडिकुलर कितना लेना है आपको, स्केल से बनाओगे, परपेंडिकुलर आप लोगे 1 यूनिट। तो आपने A से ये पॉइंट ले लिया B और ये कितना बन गया आपका 1 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, अब जब आपके पास AB की वैल्यू आपने 1 यूनिट ले ली, दैट मीन्स परपेंडिकुलर आपने 1 यूनिट ले लिया, तो अब आप लिखोगे जॉइन OB। आप किसको ज्वाइन कर दोगे, OB को क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। अब OB को आपने पेंसिल स्केल से ज्वाइन किया तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके अंदर, अब ध्यान से देखो। OA आपका 2 यूनिट्स है, AB आपका 1 यूनिट है। तो OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर आपके पास कितना बनता है, अगर आप इसे सॉल्व करो, √5 बन रहा है आपके पास। हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो आपके पास क्या बन गया, √5। ओके बेटा। तो अब हमें लेकिन √5 को तो हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे, आप क्या लिखोगे कि जो आपका OB को आपने ज्वाइन कर दिया, तो अब आपने अपनी कंपास को ओपन द compass and take O as center। आपने O को क्या लेना है, सेंटर, and OB as radius। OB आपको क्या लेना है, रेडियस। मतलब कि आप अपनी कंपास को O पे रखोगे और B तक ओपन करोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, रेडियस। और फिर आप लिखोगे ड्रॉ an arc which cuts OD at point C। सपोज करो जब मैंने O पे कंपास को रखा और B तक ओपन किया तो मैंने क्या करना है, आर्क लगानी है। जब मैं ये आर्क लगाऊंगी बेटा ध्यान से देखो, ऐसे सर्कल बनना स्टार्ट होगा तो वो मेरा यहाँ पे ये OD है, ये एक OD लाइन है, OD पे यहाँ पे कट करेगा और इस पॉइंट को मैंने मान लिया C। तो जो ये C पॉइंट होगा, ध्यान से देखो, रेडियस क्या होता है, थ्रू आउट सर्कल में सेम रहेगा ना। अगर मैं सर्कल पूरा बनाती हूँ तो अगर यहाँ से OB आपका √5 है तो
OC भी कितना बनेगा आपका, √5 बनेगा। इज दिस क्लियर बेटा? क्योंकि OB आपका रेडियस है तो OC भी तो आपका क्या है, रेडियस। क्योंकि आपने जब कंपास से आपने आर्क लगाई तो ये थ्रू आउट रेडियस क्या रहता है आपका, सेम रहता है सर्कल में। तो आपका OB अगर √5 है तो OC भी आपका क्या बन गया, √5। दैट मीन्स C पॉइंट आपका क्या बन गया, √5। इज दिस क्लियर बेटा? सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट an irrational number on a number line. So students, we have completed 1.2 now, and now we'll start with the next exercise in the next video. Till then, wait for the next video. Bye bye.